मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरचिदे आत्म्यरूपेऽनुपम यदेवते याहि लखे भवे सिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंदधिकार। आज 265 गाथा पे स्वाध्याय होगा। यहाँ पे मूल बात ये आई कि जो हिंसा है, अहिंसा है, झूठ है, सत्य है, चोरी है, अचोरी है, कुशील है, ब्रह्मचर्य है, या फिर परिग्रह या अपरिग्रह है, ये सारे कार्यों में जो अध्यवसाय है, जो मिथ्या अभिप्राय है, उसके कारण अगर उसमें मिथ्या अध्यवसाय किया जाए तो वह पाप पुण्य का बंद हुए बिना नहीं रहता। यानी इसमें मिथ्या अध्यवसाय क्या है कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, झूठ बोलना अच्छा है, झूठ बोलने की क्रिया में कर सकता हूँ, है ना। यदि सत्य बोलने का भाव जो है उपादेय है, उससे धर्म होता है और मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बोल सकता हूँ, ऐसा सब, ऐसा जो अभिप्राय है परद्रव्य और प्रभावों के बारे में, या परद्रव्य अर्थात परद्रव्य और उसके लक्ष्य से होने वाले विभावों के बारे में, ये जो स्वभाव को भूलकर उस विभाव में उपादेयता, जड़ की क्रिया का कर्ता बनता हुआ, कर्ता मानता हुआ पाप पुण्य ही रचता है, पाप पुण्य का बंध ही करता है। ये सारी बातें आई। अब इसमें जो मूल बात थी ना कि भले वो बाहर में कोई मरे या न मरे, बाहर में वो वाणी की क्रिया होवे या न होवे, बाहर में पड़ी हुई वस्तु संयोग में आवे या न आवे, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे बंद नहीं होता। बंद तो तुम्हारे अध्यवसाय से होता है। वो वाली बात अभी इस गाथा में 265 वाली गाथा में बहुत तर्क से, लॉजिक से बहुत बढ़िया समझाया है। देखो, उत्थानी का और भी ऐसी शंका न करनी कि बाह्य वस्तु दूसरा भी बंध का कारण होगा। क्या अर्थ है ना, ये लिखा ना, न च बाह्य वस्तु द्वितीयोपि बंध हेतु रीति संख्यम, ऐसा शंका नहीं करना। कैसी शंका नहीं करना कि अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण होगा, ऐसी शंका नहीं करना। वैसी शंका करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है, बाह्य वस्तु नहीं। यानी बाह्य वस्तु हो, संयोग अर्थात तो बाह्य वस्तु की कोई क्रिया हो, वो हमारे लिए वो बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो मैं क्या मानता हूँ और उसका लक्ष्य करके मैं कैसे भाव करता हूँ, इसके अनुसार ही बंध होगा। यानी बंध अध्यवसाय से होता है, मिथ्याभिप्राय से होता है, अज्ञान से होता है, अज्ञानपूर्वक किए जाने वाले राग से होता है, मगर बाह्य पदार्थों से बंध नहीं होता।
क्योंकि विश्व में बाह्य पदार्थ तो रहेंगे ही, है ना। 6 द्रव्य का समूह अथवा अनंत द्रव्यों का समूह 6 जाति की, वो तो बने ही रहेंगे। तो वो तुम्हें कोई करावे क्रोध या उसके लिए तुम्हें राग करना पड़े, है ना, और उसके लिए तुम्हें अपना उपयोग लगा के उसका काम करना पड़े या उससे अपना कोई कार्य करवाना पड़े, ऐसी कोई बात होती नहीं है। जो भी होगा, जो भी तुम परेशान होते हो, वो परद्रव्य के कारण नहीं, परद्रव्य के परिणमन के कारण नहीं, है ना। हमें तो ऐसा लगता है बारिश बहुत हुई, बाढ़ आई इसलिए परेशान हुई। यहाँ कहते हैं कि संभव ही नहीं है, मोह के कारण, समझ में आया ना, कर्ता बनने के कारण, कोई न कोई अपेक्षा रखने के कारण जीव दुखी होता है। ये सारी बातें इसमें आने वाली है। बहुत अद्भुत है ये गाथा। यानी बाह्य पदार्थ से दृष्टि हटे, स्वभाव पे दृष्टि होवे तो विकल्प खड़े नहीं होवे, बस ये लॉजिक है। निमित्ताधीन दृष्टि छूटे, शुद्ध उपादान का भान होवे तो वर्तमान पर्याय में राग द्वेष होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। समझ में आया ना। वो निर्मल परिणमन, स्वभावगत परिणमन का लाभ जीव लेता है। ये बहुत सामान्य मनोविज्ञान है, अर्थ सामान्य यानी प्रचलित मनोविज्ञान है कि हमें परद्रव्य के ऊपर आरोप देने की आदत अनादि से है, चाहे अच्छे प्रसंग चाहे बुरे प्रसंग। इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया, मैं तेरा खराब करूँगा या मैं तुम्हें, है ना, पार पाड़ूंगा, तुम्हारा भला करूँगा। ऐसा इसी प्रकार की अध्यवसाय रखते हुए राग द्वेष करता ही है, उससे पाप पुण्य का बंध होता है, बाहर में कोई कार्य से होता नहीं। ये बात को बार बार यहाँ कहने वाले, और जो डब से कहा है, जो शैली से सुनना बराबर। देखो 265 वत्थु पड़ुच जम्पूर्ण अज्य विषाणम तु होदि जीवाणम नयवत्थु दोदु बंधो अज्य विषाणेन बंधोथी जो होय देवसान जीव की वस्तु आश्रित वो बने पर वस्तु से नहीं बंध अद्य वसान से ही बंध। सिंपल है। इसका मैं जो सुनो, ध्यान रखो इधर, इसमें जो भाव है वो क्या है। जो होय अध्यवसान जीव की वस्तु आश्रित वो बने, यानी पर वस्तु के आश्रय से, पर वस्तु के अवलंबन से, पर वस्तु के मैं खोलूँगा मुख्य गाथा में, उसको छोड़ दो, उसको टच मत करो, है ना। तुम यहाँ ही ध्यान रखो। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं, वहाँ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु आश्रित वो बने, यानी परद्रव्य के आश्रय से अध्यवसान होता है, पर से नहीं, आश्रय से, उसका अर्थ मैं करूँगा। तो उससे आश्रय से अध्यवसाय होता है, पर वस्तु से नहीं बंध। अब पर का यहाँ 2 अर्थ कर सकते हैं। पर यानी पर बाह्य, और एक पर यानी परंतु। पर का एक अर्थ परंतु भी होता है ना। मैं आना चाहता था पर ऐसा नहीं आ पाया, पर का 2 अर्थ कर सकते हैं, तो दोनों अर्थ यहाँ घटित होंगे। यानी परद्रव्य के कोई वस्तु के आश्रय से अध्यवसाय होता है और अध्यवसाय से बंध होता है, परंतु, है ना, वस्तु से नहीं बंध, परंतु बाह्य वस्तु से बंध होता नहीं है। अर्थात पर का तुम बाह्य लगाओ, बाह्य वस्तु से बंध होता नहीं, दोनों अर्थ निकलते हैं। तो किससे बंध होता है? अध्यवसाय से ही बंध होता है। देखो, इसका सीधा अर्थ ये है कि तुम किसी के कारण दुखी नहीं होते। समझ में आया ना। तुम किसी बाह्य पदार्थ के कारण दुखी नहीं होते, किसी बाह्य पदार्थ के मिल जाने से सुखी नहीं होते। सबसे बड़ा रहस्य हमारे तो सुखी दुखी होने का प्रयोजन है ना, और हमने मान रखा है कि मैं इसके कारण दुखी हूँ,
मुझे संयोगों में बहुत हीनता आई इसलिए मैं दुखी हूँ, संयोगों में अधिकता आई इसलिए दुखी हूँ, मुझे अनुकूल संयोग मिले इसलिए मैं सुखी हूँ, मुझे प्रतिकूल संयोग मिले इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कहते हैं कि ये सारी बात गप्पे हैं, एक गप्पा छे बेटा, गप है, पर वस्तु से हो ही नहीं सकता, बंद नहीं हो सकता, यानी दुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। तो किससे सुखी होगा कि अध्यवसाय से दुखी होगा, मिथ्या अध्यवसाय से, और मिथ्या अध्यवसाय के अभाव से सुखी होगा। अब सुखी दुखी होने की कड़ी तुम्हें की मिल गई। दुखी होना है तो अभिप्राय खोटा करो और दुखी हो, सुखी होना है तो अभिप्राय पलटो, सुखी हो जाओ। न पैसा कमाना है, न नौकरी करना है, न व्यापार करना है, सुखी होने के लिए खाली अभिप्राय पलटना है। अब देखो, अब इतना भी हम अपने लिए नहीं करें, या हम यही अपने लिए नहीं करें और बाकी सब मिथ्या अध्यवसाय को लेकर पर पदार्थ का लक्ष्य करके, अध्यवसाय करके यानी लक्ष्य करके राग द्वेष ही करे और उसमें फिर सुख दुख की कल्पना करे, तो कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में? ऐसा है, जो होय अध्यवसान जीव की वस्तु आश्रित वो बने, पर वस्तु से नहीं बंध, अध्यवसान से ही बंध है। क्लियर? देखो इतनी क्लैरिटी आचार्य देव ने करी, और ये देखो सबकी ते हमें रियलाइज भी होता है। बाहर की वस्तुओं से सुख दुख का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये हमें खबर भी होती है। मगर हम दुखी इसलिए होते हैं कि मेरे हिसाब से करें। क्यों नहीं करे? ऐसा मेरे हिसाब से ही करना होगा, मैंने कहा फिर भी इसने नहीं किया, इसको लेके हम दुखी है। और नहीं, ये तो इतनी अच्छी बहू है कि जो मैं कहती हूँ उससे पहले कर देती है। कहती हूँ उससे पहले का अर्थ मालूम पड़ा? यानी वो मेरा मन से इतना कनेक्टेड है कि मेरे मन में बाद में आने वाली बात वो सूंघ लेती है और पहले कर देती है। यानी इतना समझ में आया ना? अच्छा, क्या हुआ उससे? तुम्हें मोक्ष ले जाएगी, तुम्हें सुखी कर लेगी। ये मान्यता ही तुम्हें अभी ही आधीनता तो है ही, और ये मान्यता के विमुख परिणमन होगा तो और विशेष दुख होने वाला है, और इस मान्यता के अनुसार भी होगा तो भी उसके प्रति उसके प्रति राग के कारण तुम दुखी होने वाले। समझ आया कि नहीं? ऐसी बात है भाई। देखो गजब की बात है। मैं गाथार्थ पढ़ता हूँ पुनः। और जीवों के जो अधिवसान होता है वह वस्तु को अवलंबन कर होता है। अब नए नए थोड़े कंसेप्ट आएंगे। तथापि वस्तु से बंद नहीं होता, अध्यवसान से ही बंद होता है। एक गाथार्थ ये समझ में आई दर्शन? फरती वाँचू, सुनना, सामान्य बात नहीं है ये। जीवों के जो अध्यवसान होता है यानी अज्ञान होता है, किसके बारे में? सारे कार्यों के बारे में। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अहिंसा, अचौर्य आदि सारे शुभाशुभ भाव के बारे में, अपने परिणामों के बारे में जो अध्यवसाय होता है वो क्यों होता है? वह वस्तु को अवलंबन कर होता है। बस ये नई बात डाली। वह परद्रव्य के अवलंबन से होता है। इसका अर्थ लोग गलत निकालते हैं। देखो, परद्रव्य के अवलंबन से कहा ना, तो क्या परद्रव्य के अवलंबन से, परद्रव्य के आश्रय से होता है, परद्रव्य से नहीं होता। इसमें अंतर है। अब परद्रव्य का अवलंबन यानी क्या, उसको थोड़ा उसका पेट खोलते हैं। परद्रव्य का आश्रय माने क्या? समझ क्या है ख्याल में? ये एक कड़ी, एक गुत्थी खुलेगी तो सब कुछ खुलेगा। परद्रव्य का अवलंबन है तुम्हें। अच्छा, तुम्हारे संयोग में जो घर है, वर है, जो भी है ना, पुरुषों को लेवे तो पत्नी है, वहू है, जो भी है, बच्चियाँ है, बच्चे हैं, सहयोग है, धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, जो भी कुछ है सहयोग में है कि नहीं? पहले है तो उसका अवलंबन लिया कब कहलाएगा? सहयोग में होने का नाम अवलंबन नहीं है। सबसे पहले समझना है कि
संयोग में किसी का आ जाने का नाम अवलंबन नहीं। अवलंबन तो यह है कि उस वस्तु के लक्ष्य करना, उस वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, ये अवलंबन हो गया। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करना, ये हो गया अवलंबन। समझ में आया ना? देखो दुनिया में तो कई पदार्थ हैं, पर अवलंबन जिस पदार्थ का हम लक्ष्य करते हैं, यानी उस पदार्थ के बारे में हम कुछ अपनी मान्यता बनाते हैं, ये हो गया उसका पक्ष, ये हो गया उसका आश्रय, ये हो गया उसका अवलंबन। समझ में आया ना? देखो हम भक्ति करते हैं तो बिना भगवान का अवलंबन लिए भक्ति करो, जरा करो, है ना? करो, जो भक्ति करे आँख बंद करीने कर कर सोचो, प्रयोग करो। मैं शूटिंग भी कर सकता हूँ, करो प्रयोग। यानी तुम्हें सामने भगवान होना या नहीं होना उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे ज्ञान पटल में अथवा ज्ञान मिश्रित राग में उस भगवान को, है ना, लक्ष्य करोगे। मेरे भगवान, ये मेरे इष्ट है, ये मुझे तारेंगे, है ना? ऐसा तुमने पहले लक्ष्य पक्ष लिया, अर्थात ये अवलंबन लिया। समझा ना? और अवलंबन पूरा फिर कब होगा कि ये करके फिर तुमने भाव करें ना, आप महान हो, है ना, आप हमारे लिए महापुरुष हो, जो भी। तो इस प्रकार से जो भाव की, आप तारणहार हो, है ना, तो ये जो फिर राग की, शुभ राग की, जो भी की, तो ये हो गया अवलंबन। वस्तु दुनिया में बहुत होती है, पर हर वस्तु का अवलंबन नहीं लेता जी। कोई ना कोई वस्तु का अवलंबन लेकर, है ना, उसमें अपनी कल्पनाएं के घोड़े दौड़ाता है और इतने विकल्पों के रथ पे सवार होता है। क्या कहा? मनोरथ, मन रूपी रथ पे सवार होता है और फिर इधर उधर, है ना, आकुलित होकर भटकता है। समझ आया कि नहीं? हमारे भगवान एक आसन पर, है ना, पद्मासन या खड्गासन पर, एक का नासाग्र दृष्टि शुद्धात्मा में एकाग्र होते हुए, है ना, बिल्कुल मन वचन काया की स्थिति भी स्थिर और परिणाम भी स्थिर, सब स्थिर। हम 2 मिनट अगर मैं आपको कह दूँ आँख बंद करके, बिल्कुल कोई अन्य विकल्प किए बिना आप बैठो, तो नहीं बनता ना। ये कैसे बनेगा? आत्मा का विकल्प करो, चलो, तो भी आत्मा के विकल्प में करते करते हजारों बार कहीं न कहीं उपयोग दौड़ेगा अन्य विकल्पों में। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि अवलंबन, हम कहीं ना कहीं किसी का अवलंबन लेना इस प्रकार से बनता है, उसमें कुछ अपना मान लेना, ये अवलंबन है। उस साथ में पत्नी न भी हो, देहांत हो जाए, स्वर्गवास हो जाए, फिर भी अवलंबन। मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी रहेगी, अगले बार मिलेगी, जो भी है। तो अवलंबन, मेरी थी, वहाँ से चूका, अवलंबन लिया। अब मेरी थी, ये होती थी तब अच्छा था, अब नहीं है तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा राग द्वेष करते रहता है। तो ये अवलंबन पूर्वक, ये हो गया मिथ्या अभिप्राय, ये हो गया अध्यवसाय, अध्यवसान, अध्यवसित हो गया। ये ऐसा लिखा ना, आगे सारे शब्द आ गए, अध्यवसित हो गया ये। और इससे क्या होगा? इससे बंद होगा, मगर वो पत्नी से बंद नहीं होगा, ये कहना है। जिसका तुमने अवलंबन लिया ना, वो तुम्हारे अध्यवसाय में तो निमित्त है, मगर डायरेक्ट तुम्हारे बंध में निमित्त नहीं है।
समझा ना। डायरेक्ट बंध में निमित्त नहीं है, इनडायरेक्ट कहो, परंपरा कहो, जयसिंह देव तो आचार्य जयसिंह देव परंपरा कहते हैं। बाकी डायरेक्ट, क्योंकि वो नियम नहीं बनता ना, बाह्य में पदार्थ हो और तुम वैराग्य हो जाओ होता कि नहीं होता, तुम्हें वैराग्य आ जाए, पदार्थ बने रहे, अरे दृष्टि छूट जाए तो दुखी नहीं होवे। समझ में आया कि नहीं। और फिर मुनि बन जाओ तो संगों में अनेक मुनि रहे, फिर भी तुम्हें उनके प्रति लक्ष्य ही नहीं, उनका अवलंबन ही नहीं, तो राग द्वेष होता ही नहीं मुनिराजों को। संयोग में है वो तुम्हें वास्तव में बंद नहीं कराते, तुमने उसमें कुछ कल्पनाएं करी, इसका नाम अवलंबन, इसका नाम आश्रय। समझ में आया ना। ये वास्तव में संयोग जो है ना वो आश्रयभूत कारण है, कारणभूत कारण नहीं है। नहीं ख्याल में आए। आश्रयभूत, आश्रयभूत कारण तुम जब उसको देखोगे यानी तुम कुछ उसके बारे में कल्पना करोगे तो ही तुम्हें विकल्प उठेगा। बाकी वो पदार्थ तुम्हें कारण बने आके घर कहे कि तुम मुझे अपना मान, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अरे कोई जीव होए वो कहे तुम मुझे अपना मान, इसीलिए तुम अपना मानते हो, ऐसा भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि चलो घर तो नहीं कहता मगर पत्नी तो कहती, पति तो कहता है कि तू मेरा अपना मान, पर उसके कहने से तुम नहीं मानोगे। तुम्हारा ही बुद्धि बगड़े तब मानोगे, और तुम्हारी बुद्धि सुधरे तो परमाणु मात्र को अपना नहीं मानोगे। समझ आएगी। अवलंबन लेवानी खबर पड़ी। देखो अभी आप लोग सब सभा में बैठे हो, अवलंबन बदलते रहते हो। अभी बीच बीच में गाथा का अवलंबन आ जावे, थोड़ी देर के बाद वापस अवलंबन अपने व्यापार का, अपना जो भी तुम्हारा कारोबार है वो वहाँ उपयोग चला जाए ना। अरे अभी तो आज 15 मिनट लेट चल रहा है, वो गाड़ी आने वाली थी, समझे। तो एक गाड़ी का तुमने अवलंबन लिया, क्योंकि उस गाड़ी आने वाली थी, मैंने बुलवाई थी, वो बराबर टाइम पे नहीं आएगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा काम आगे नहीं होगा। ये सारे भी समझ में आया ना। फिर ये भगवान को भी नहीं छोड़ता। ये बीच में जिनवाणी आ गई, ये बीच में प्रोग्राम आ गया, बोलेगा नहीं मगर अंदर में अरुचि सा करेगा। ये देखो मैं इतनी प्रैक्टिकल बात करता हूँ कि हो सकता है कि हमें शायद हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता हो, वेला कर लेता हो तो जल्दी कर लेना, ये जल्दी हो जाए ना, क्या हो जाए ना, निपट लेवे ना, आया ख्याल में, ये जल्दी प्रवचन निपट लेवे ना। नहीं तुम, हम तो व्यवहार से कहते हैं, हमें पता है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हें स्वरूप में जाने के लिए इतनी जल्दबाजी हो तो शाबाश। हमें तो ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी है, अन्य पदार्थों का अवलंबन हमारे चल रहा है, तो उसके कारण हमें इस अवलंबन से है ना छूटना चाहते हैं। यानी अवलंबन छोड़ो, वो अवलंबन पकड़ो, अवलंबन छोड़ो, अवलंबन पकड़ो। आया क्या। देखो ये इसे विवेक ही नहीं रहता, बाह्य विवेक भी नहीं रहता। होता कि नहीं होता भाई। मूल में खाली आपको इतना ही समझा रहा हूँ, आचार्य देव ने लिया है यहाँ पे मूल में कि और जीवों के जो अध्यवसान है ना होता है, वह वस्तु के अवलंबन कर होता है, बिना वस्तु के नहीं होता। बिना वस्तु, पर वस्तु के आश्रय के बिना कभी अध्यवसाय नहीं होता। दूसरी पर वस्तु से नहीं होता, पर वस्तु के आश्रय के बिना अध्यवसाय नहीं होता, है ना। ख्याल में आए। ये देखो एक क्लू नहीं होगी ना तो आगे की कोई गाथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी गाथा इस बेस पे चलनी है। क्या कहा कि हमारे जो मिथ्या अभिप्राय है उसका कारण परद्रव्य नहीं है, तो कौन है परद्रव्य का आश्रय, अवलंबन। परद्रव्य का अवलंबन करे क्या करता है, मिथ्या अध्यवसाय ही करता है। तथापि पर वस्तु बंध का कारण नहीं बनती, तो कौन बनता है, पर वस्तु के आश्रय से, निमित्त से हमने जो अध्यवसाय किया उससे बंद होता है। पर वस्तु से न बंद होती है न मुक्ति होती। इसलिए पर द्रव्यों को न
न ग्रहण किया जाता है न त्याग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, परद्रव्य का लक्ष्य किया जाता है वो संसार, और परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ा जाता है वो मुक्ति। अर्थात आत्मा का लक्ष्य करते हैं उसे परद्रव्य का लक्ष्य नहीं होता। पूरी थीम आ गई। तो आत्मा का लक्ष्य करते यानी जब मेरे में परद्रव्य का तीनों काल अभाव है, मेरे चैतन्य स्वरूप में इसकी स्वच्छता में सारा लोकालोक जल के फिर भी उसमें प्रवेश नहीं करे, और मेरा लोकालोक उस मेरा जो ज्ञान लोक है वो उस लोक में नहीं जावे, ऐसा जो मेरा अचल, ऐसा जो मेरा स्वच्छ, समझ में आया ना, ऐसा मेरा जो ज्ञान स्वरूप में ध्रुव जो मैं हूँ, है ना, अगर उसका लक्ष्य करे, उसका पक्ष करे, समझ में आया कि नहीं, तो राग द्वेष उत्पन्न होते नहीं। तो ये तुम्हारा मिथ्या अध्यवसाय फिर होगा ही नहीं। मिथ्या अध्यवसाय तो देखो, तुम्हें अभिप्राय करने के लिए बाहर में कोई वस्तु होती है, फिर भी यहाँ कहते हैं कि उस वस्तु का अवलंबन जब लेता है तो इसकी बुद्धि बिगड़ी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि हम अवलंबन कब कब लेते और कब कब नहीं लेते, हम तो अपने पे घटित करें ना। प्रश्न बताओ, हम अवलंबन परद्रव्य का कब कब लेते हैं? अरे हर समय, वस्तु नहीं हो तो भी कल्पना कर करके। गुरुदेव जी ने बहुत खोला है, मैं लेने वाला हूँ प्रवचन बहुत बड़ा, कई प्रवचन किए इस पे, इस गाथा। बाहर में पत्नी की जरूरत नहीं है शादी के भाव के लिए, है ना। अरे बच्चे नहीं होते उससे पहले इसके दिमाग में प्लानिंग होता है। अभी शादी नहीं हुई, होने वाली है कि नहीं वो भी पता नहीं उसे, तो भी प्लानिंग करता है ना, मेरी बहू ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी होगी, फिर एक ऐसा बंगला होगा, फिर बच्चे होंगे, है ना, एक डॉक्टर बनाऊंगा। ये क्या हो गया, बाहर में कुछ नहीं है ना, अभी तो है ही नहीं, संयोग में तो है ही नहीं, मगर एक कल्पना में वस्तु खड़ी करता है, और वही परद्रव्य है। अपने ज्ञान लोक में वो वस्तु खड़ी करता है, वो ज्ञान का वो आकार बनता है, ज्ञाकार रूप, उसमें ज्ञान है वो नहीं दिखता, और उस ज्ञाकार को ही, समझ में आया कि नहीं, उस विशेषों को ही, उस विशेषों की विषय वस्तु को ही, आया ख्याल में, उसमें ही क्या करता है, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये तो है चौकड़ी, अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट, फिर दूसरा क्या, मेरा तेरा, है ना, फिर करता आकर्ता, अकर्ता ने मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया। ये क्या है, ये सारे क्लेश है। ऐसे क्लेश को प्राप्त होता हुआ बंधन को प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। उसी अध्यवसान से ही बंद होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु तुझे बंद कराने में असमर्थ है, और तुम्हारा अध्यवसाय ही बंद करने में समर्थ है। और अध्यवसाय का अभाव हो तो बंद होने में कोई दम नहीं है, बंद होगा ही नहीं, है ख्याल। इसी बात को लेकर पूरी चीज, पूरी वस्तु खोली है। अब मैं टीका पढ़ता हूँ, देखना। अध्यवसान ही बंध का कारण है, ठीक है, बाह्य वस्तु नहीं। क्यों? क्योंकि बंध का कारण कौन है? अध्यवसान। बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है। क्या कहा, ये थोड़ा भारी शब्द है ना, मैं बोलता हूँ, 2-3 बार बोलूँगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो ब्रैकेट में लिखा है, गुरुदेव जी के प्रवचन भी है, सब कुछ है अपने पास। ये चरितार्थता, ये कहा शब्द, पढ़ता हूँ मैं। अध्यवसाय ही बंध का कारण है, एक फाइनल, बाह्य वस्तु नहीं। क्लियर? क्यों नहीं? क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसका जो कारण कौन? बाह्य वस्तु। उसका जो कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की सार्थकता है, चरितार्थता है, इसका अर्थ उससे ही उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ तक ही वो निमित्त है। किसमें? अध्यवसाय में, वहाँ तक ही उसकी पहचान है, पर बंद में नहीं है। ख्याल में आया पूरा लॉजिक? नहीं ख्याल में आया? फिर से पढ़ता हूँ, यही बस, यही ही सारा। वैसे मैंने क्लियर तो किया है पहले, फिर भी आपको ये
जो थीम पता नहीं चली ना, ये निरूपण शैली। आचार्य देव कहते हैं कि अध्यवसान ही बंध का कारण है, यानी मिथ्याभिप्राय, तुम्हारी खोटी मान्यता किसके बारे में, पर के बारे में, प्रभाव के बारे में, विभाव के बारे में, ठीक है। तो वही बंध का कारण है। तो बंध का कारण कौन नहीं है? जो वस्तु है बाह्य, वो बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्यवसान को ही बंध का कारण कह दिया। बंध के कारण दो नहीं हो सकते, है ना, ऐसा। दूसरा, अब बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बाह्य वस्तु क्यों नहीं? क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, बंध का कारण जो हमने कहा तुम्हारा अज्ञान है, उसके कारणत्व से ही, है ना, उसका कारण कौन? बाह्य पदार्थ। उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है। अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है ना। वहाँ तक वो निमित्त वहाँ कहलाता है, पर बंध में नहीं। ये लिखा ना, वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। अब ख्याल में आया? यानी देखो, बाह्य वस्तु को इतनी यहाँ निरपेक्ष कह दी, बाह्य वस्तु को इतनी यहाँ दूर कह दी कि बाह्य वस्तु तो बंध का कारण बन ही नहीं सकती। मगर तुम्हारे जो बंध का कारण है, कौन सा? मिथ्याभिप्राय, उसका जो कारण है वो परद्रव्य की परद्रव्य का अवलंबन, परद्रव्य का अवलंबन, उसमें ही उसकी निमित्त बनने की सार्थकता है, उसमें ही कारण कहलाने की वह जरूरत है, इसलिए वो कारण कहलाता है। वहाँ तक ही उसका कार्य क्षेत्र है ना, वही उसका, है ना, कार्य के कारण में वहाँ तक ही उसकी याद है, उसको याद किया जाता है। हम ख्याल में आए? निमित्त तरीके, ये भी तुम, वो निमित्त बनता नहीं है जबरदस्ती, तुम देखो, तुम उसको देखो यानी उसमें तुम कुछ कल्पना करो, उसी में ही उसकी सार्थकता है। किस में? निमित्त बनने में, तुम्हारे अभिप्राय में कारण बनने में, परंतु बंध में नहीं। बंध में तो तुम ये बीच की जो कड़ी है ना अभिप्राय वाली, वो मत करो, ये नहीं करो तो बंध होगा ही नहीं। देखो, आपको मैं याद कराता हूँ कि ये जो है ना, ये शुरू की जो बंध की गाथाएं थी ना, रजकण वाली, वही इसमें गंध है इसकी। कैसे? कि वहाँ जो शुरुआत में बातें आई ना कि लोग जो है, पहले ले लो, अखाड़ा जो है वो रेती से बनी हुई, जो भूमि किससे बनी हुई है? रेती से। और वहाँ आके कोई क्या करता है? कसरत करता है, कुश्ती करता है ना, तोड़ता फोड़ता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसको रज का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने स्निग्ध पदार्थ नहीं लगाया है, चिकास नहीं लगाई है, तेल मालिश नहीं किया है। ऐसा शब्द में आया था ना, समझे? और अगर इसने तेल मालिश किया हो तो ही ये रज के बंध का कारण होगा। रज चिपकेगी, नहीं तो नहीं चिपकेगी। तो ऐसे ही ये जो अभिप्राय गलत होगा तो ही कर्म रज आएगी। बाकी दुनिया में होने दो, बारिश होने दो, गर्मी होने दो, चोरी होने दो, झूठ होने दो, दुनिया में सब आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट होने दो, या फिर सिपाही भारत देश को सेवा करने दो, रक्षा करने दो, सब कुछ होने दो। ये सब तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है लोक, मगर उससे तुम्हें बंद नहीं होता। मगर तुमने कह दिया कि नहीं, सिपाही मेरे लिए मेरा रक्षक है, ऐसा तुमने मान लिया, और ये मेरी रक्षा कर सकता है मान लिया, तो तुम्हें राग होगा। तुम्हें ना, वो आतंकवादी केवा छे, ये आतंकवादी है ना, शत्रु है ना, बहुत अनेक शब्द का हम प्रयोग करते हैं ना उनके लिए। नीच है, अधम है, पापी है, दुष्ट है। ये क्या हुआ? ये तुमने अपना अभिप्राय उस पदार्थ के बारे में, है ना, अपना अभिप्राय अर्थात उसका लक्ष्य किया, अवलंबन लिया। अब उसको लेकर फिर क्या करो? चलो वो है ऐसा, फिर क्या, हटाओ उसको। क्यों हटावे? वो हट जावे तो हम लोग सुखी हो जाए। आए ना पूरी बात? दुनिया में शांति हो जाए, मेरे घर में भी शांति हो जाए। आगे नहीं बात आखिरकार? तो ये इस प्रकार से तुम्हारा अभिप्राय जो गलत होगा तो उससे वो पदार्थ हटेगा नहीं, अर्थात तुम्हारे शांति आएगी नहीं, मगर तुम्हारे बंध जरूर होगा। तो बंध किससे हुआ? आतंकवादी से हुआ कि तुम्हारे अभिप्राय से हुआ? अच्छा, दुखी तुम आतंकवादी से हुए कि तुम्हारी मान्यता से हुई? अब ख्याल में आए? सिंपल है ना, ऐसा है।
यानी ये मिथ्या अभिप्राय जो है, अध्यवसान है, उसके जो बंध का, उसका जो कारण है, उसका जो कारणत्व है, उसमें ही पर पदार्थ की चारित्रता है, इसमें ही चरितार्थता है, उसमें ही उसकी सार्थकता है, उसी में ही उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ तक ही उसकी मर्यादा है। मगर तुम मुझे सुखी करा दो या तुम मुझे दुखी करा दो, ऐसी मर्यादा नहीं है। वो मर्यादा का उल्लंघन है, वो प्रमाण के बाहर चला गया। क्या कहा दर्शन? पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करे, तुम प्रमाण के बाहर चले गए। पर पदार्थ में मैं कल्पना करके सुखी दुखी होता हूं, वो प्रमाण में आ गए। मगर ये भाव होते हुए भी मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूप हूं, तो तुम शुद्धने में आ गए। समझ में आया ना? प्रमाण में आके फिर कहाँ चले गए? शुद्धने में चले गए। तो फिर तुम्हारी पर्याय में शुद्ध व्यवहार आ गया, वितरागता हो गई। और परद्रव्य का क्या हुआ? परद्रव्य तो प्रमाण की बाहर है। वो तो परद्रव्य तो जहाँ है वहाँ है। कहाँ है कि वहाँ है कि वो अपने चतुष्टय में है। समझ में आया कि नहीं? इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, इतना जबरदस्त एक कंसेप्ट है कि तुम्हें दुखी होने का दुनिया में कोई कारण ही नहीं है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। समझ में आया कि हम हमारा सुख दुख का पूरा आधा થોડી કા જગા મળી જાય, થોડું કા આમ થઈ જાય, થોડું કા આમ થઈ જાય, થોડા ઓર્ડર मिली जाए, અને थोड़ा माल समय पे डिलीवरी हो जाए, थोड़ा फिर समय पे पेमेंट आ जाए। और सुखी होने के लिए इतने लकड़े डाले तूने, इतने मतलब खंबे गोड़े तूने, इतनी आधीनता अवलंबन लिया। समझ में आया ना? तो ये आधीनता ही दुख है। पर द्रव्य का आना और नहीं आना, उससे तो तेरे सुख दुख का संबंध ही नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो ये तुम्हारे जब तक अभिप्राय रखो, जब तक तुम दुनिया का एक परमाणु मात्र भी मुझे दुखी करता है या सुखी करता है, ऐसी मान्यता रहेगी, तो पूरे लोक की वासना है। पूरा लोक मुझे मिल जाए या पूरा लोक शून्य हो जाए, ये वासना है। क्या कहा? एक परमाणु मात्र, दर्शन सुनना, एक परमाणु मात्र मुझे सुखी दुखी कर सकता है, ऐसी मान्यता अंदर में घर करी हो, तो हमारी अभिप्राय की वासना में पूरे लोक की वासना है। या मुझे जब परमाणु मिल जाए तो सुखी हो जाओ, तो लोक मिले तो कितना सुखी हो जाऊंगा। पूरी वासना आएगी नहीं आई अभिप्राय में? या परमाणु हट जाए तो सुखी हो जाओ, तो सारा लोक नष्ट हो जाए, भावना आएगी नहीं आई अंदर? अब ये कहते हैं कि तू उस अभिप्राय से सुखी दुखी है, उस अभिप्राय से बंधा हुआ है, मगर बाह्य के पदार्थों से बंध नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि तेरे अभिप्राय के कारणत्व, तेरे अभिप्राय में वो निमित्त कारण है। वो भी कब? तुम जब उसका लक्ष्य करोगे तब निमित्त कारण, बाकी वो तो है ही। देखो, हिमालय है, हिमालय को देख देख के तुम खुश हो जाओ, तो इसमें हिमालय का क्या? हिमालय को स्पर्श करती हुई हवा चले और ठंडी होवे, इसमें से हिमालय को क्या? समझ आया कि कोई माता बहन जा रही है ना, उसको देख देख कर तुम व्यभिचार करो, है ना, उसको देख देख कर तुम भाव करो, उसमें उसका क्या? मगर तुमने उसको देखा, उस दृष्टि से अवलंबन लिया, लक्ष्य किया, वो तुम्हारा अभिप्राय, वो तुम्हारा अभिप्राय पूर्वक के जो भाव है, वो तुम्हें सुखी दुखी अर्थात बंद कराते हैं। वो स्त्री नहीं कराती। दुनिया की सारी स्त्री तो रहने वाली है, दुनिया में मनुष्य जाति रहने वाली है, तो स्त्रियां तो रहने वाली है। अब क्या करोगे? अगर वो स्त्री नहीं होती तो मेरी दृष्टि खराब नहीं होती, वासना नहीं आती, और मैं भी भगवान बन जाता। तो क्या ऐसा नहीं होता? समझ आएगी नहीं? तुम्हें अपनी वासना अपने स्वभाव के बल पे तोड़नी होगी, ऐसा है। समझ में आएगी नहीं? ऐसा है। हाँ, समझ आया दर्शन? इसलिए बहुत सोचना इस बात को। यहाँ क्या कहते हैं देखो, अध्यवसान ही बंध का कारण है। अब समझ में आया वो कथन? बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बंध का कारण जो अध्यवसान है, उसके कारणत्व से ही बाह्य वस्तु की चरितार्थता है, वही सार्थकता है। अर्थात बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में ही बाह्य वस्तु का कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, तो वह वस्तु बंध का कारण नहीं होती। यहाँ तक ख्याल में आया कि गुरुदेव से और मुझे समझाओ? ले लूँ बीच में?
यही बहुत सरल किया है उन्होंने, देखो। हाँ, અધ્યવસાન જ બંધનું કારણ છે, 126 પેજ નંબર। બાહ્ય વસ્તુ નહીં, કેમ? કેમ કે બંધનું કારણ જે અધ્યવસાન તેના કારણપણાથી જ બાહ્ય વસ્તુને ચરિતાર્થપણું છે। શું કહે છે? अब इसका अर्थ सुनना कि બંધનું કારણ જે અધ્યવસાન, બંધ का कारण कौन? अज्ञान, अध्यवसान, તેનું બાહ્ય વસ્તુ નિમિત્ત કારણ છે। બાહ્ય વસ્તુની ચરિતાર્થતા यानी सार्थकता बस आटली જ છે। बाह्य वस्तु का हमारे बंध में, है ना, कोई रोल नहीं है, हमारे अभिप्राय में निमित्त मात्र है। यानी वो भी कब? जब मैं लक्ष्य करूं वो उसका नाम मैंने निमित्त बनाया, नहीं तो निमित्त भी क्यों कहलाए, है ना। तभी आरोप आवे कि इसको देख देख कर इसने, उसमें उसका क्या क्या कसूर? मैंने किसी को देख देख कर गुस्सा किया, मैंने वो बड़ी लंबी बिल्डिंग है वहाँ पे, अब मैं यहाँ से देख देख कर गुस्सा हो कि बड़ी बिल्डिंग है, हवा रोकती है, तो उसमें मेरी सोच, मेरे परिणाम के कारण मैं दुखी हूँ कि वो बिल्डिंग के कारण। समझ में आया कि नहीं? और फिर वो ठंडी के दिन हो तो क्या, अरे बिल्डिंग मेरे लिए बहुत भली है, इसने हवा रोकती है ठंडी, तो हमें तो अच्छा लग रहा है। अब इष्ट हो गई। अच्छा, बिल्डिंग इष्ट थी कि अनिष्ट थी? न इष्ट है न अनिष्ट है, आई ना, न अनुकूल है न प्रतिकूल है ना। अनुकूल प्रतिकूल सब मन की झूठी वृत्ति है ना। पूजनों में कोई पदार्थ अनुकूल है, कोई पदार्थ प्रतिकूल है, हमारी मन की झूठी वृत्ति है और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं ऐसा, देखो कि બંધ, હા, ચરિતાર્થતા એ સાર્થકતા બસ આટલી જ છે કે તે બંધનું કારણ જે અધ્યવસાય તેનું તે કાળે તે નિમિત્ત થાય છે। શામાં નિમિત્ત થાય છે? हमारे अभिप्राय में, हमारी विकल्पों में, हमारे राग द्वेष में। अध्यवसायનું બાહ્ય નિમિત્ત થવામાં જ બાહ્ય વસ્તુનું કાર્યક્ષેત્ર પૂરું થઈ જાય છે, वहाँ तक उसका खेल खत्म हो गया, है ना। ये जो कारण कार्य के मैटर में बाह्य वस्तु का इतना ही रोल है, रोल तो कुछ नहीं है, हम उसका अवलंबन लेते हैं तो वो निमित्त कहलाता है, उतना ही उसका, है ना, उसके बारे में कह सकते हैं और कुछ नहीं, बंद नहीं कराता। देखो, एथी विशेष काई नहीं, मतलब कि बाह्य वस्तु अध्यवसायમાં ફક્ત નિમિત્ત કારણ છે, બસ એટલું જ, બાકી એ કાંઈ બંધનું કારણ થતી નથી। आगे लिखा है, भाई आ शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन, लक्ष्मी इत्यादि ये कोई બંધનું કારણ નથી, પરંતુ એમાં જે એકત્વનો મોહ અધ્યવસાય છે તે જ બંધનું કારણ છે। અને તે સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન આદિ બાહ્ય પદાર્થો તો અધ્યવસાયનું નિમિત્ત માત્ર છે, बस, है ना। निमित्त हो, उपादान, उपादान नहीं, निमित्त हो, हाँ, निमित्त, उपादान नहीं, ऐसा। उपादान तो एમાં પોતાનું પોતામાં જ છે। આજે ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસનો છે, અપાર વૈભવ છે, કરોડો અપ્સરાઓ છે, અસંખ્ય દેવો છે, એ બધા કાંઈ એને બંધનું કારણ નથી એમ કહે છે। તો એ શામાં નિમિત્ત છે? નિમિત્ત કારણ તો છે, પણ શામાં? બંધમાં भी नहीं। नो कर्म बंध में निमित्त नहीं है, इसलिए नो कर्म कहा है इनको। किंचित द्रव्य कर्म का उदय और भाव कर्म जब जुड़ते हैं तो भाव कर्म नए बंध का कारण है, नो कर्म नहीं। नो कर्म यानी शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि, कि वो तो जब हम लक्ष्य करें तब वो हमारे अभिप्राय में, हमारे राग द्वेष में निमित्त कहलाएगा, मगर बंध तो वो पदार्थ से नहीं होता। जैसा हमारी सोच होगी, जैसे हम भाव करेंगे वैसा बंध होगा। समझ में ना? किसी को देखकर हम दया का भाव करें, कभी उसी को देखकर हम द्वेष का भाव करें। एक ही होता ना। मान लो कि सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है, वो भिखारी आया, खट 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 ऐसा किया, तो कभी यह दया आ जाती है, अरे अपने दादाजी की उम्र के हैं बेचारे, सही नहीं है। फिर बहुत कुछ सोचते हैं, ये अन्याय बहुत हो रहा है, सरकार बहुत अन्याय है, कुछ सोचती नहीं। फिर 10 द्वेष भी करेगा और उस व्यक्ति पे दया करेगा, 10 की नोट निकाल के दे देगा, बराबर है। अब दूसरे ही दिन वही आया खटखट, बार बार आ जाता है, गड़ी गड़ी आ जाता है, समझा ना, है ना। भीख मांगने के अलावा कुछ सोचता नहीं, हट्टा कट्टा है, काम कर लेता। अब वही परिस्थिति में तुमने उसे द्वेष का कारण बना लिया। पहले उसको अनिष्ट मानकर उसको द्वेष का कारण बना लिया, और कभी किसी को इष्ट मानकर राग का कारण बना लिया।
तो एक उसमें उस वस्तु का क्या है, वो तो तुम्हारे अभिप्राय में अध्यवसाय में निमित्त कारण है, वास्तव में तुम्हारे बंध में निमित्त कारण नहीं है, बंध में तो तुम्हारा अध्यवसाय ही कारण है। इसलिए आचार्य जयसेन देव ने इनको परंपरा कहा, इस प्रकार से कहा है। ऐसा है, देखो अध्यवसाय में बाह्य वस्तु निमित्त हो, पर निमित्त से माटे अब देखो जो गुरुदेव सिंह की थीम जबरदस्त, अध्यवसाय यानी हमारे राग द्वेष में, विकल्प में, संकल्प विकल्पों में, है ना, अध्यवसाय में, मिथ्या अभिप्राय में, अज्ञान में बाह्य वस्तु क्या है, निमित्त है, यानी हमें लक्ष्य करते हैं वो ही। પણ નિમિત્ત છે માટે અધ્યવસાય થાય છે એમ નહીં, બહારમાં વસ્તુ છે એટલે મને આમ થાય છે એમ નહીં, અથવા મને આવો રાગ આદિ થાય છે એટલે બહારમાં વસ્તુ છે એમ નહીં। बाह्य वस्तु तो संपूर्ण निरपेक्ष है। तुम्हारे अभिप्राय बदले, बगड़े, सुधरे, मीटे, उससे बाह्य वस्तु का कोई भी योगदान नहीं है। यानी उसने तुम्हारा अभिप्राय बिगाड़ा या तुम्हारा अभिप्राय बिगड़ा इसलिए सामने वाले की ऐसी परिस्थिति हुई, ऐसा नहीं है। तुम्हें मारने का भाव आया और तुमने प्रमाद देखकर चले इसलिए उसका आयु गया, ऐसा नहीं है। तुमने बचाने की चेष्टाएं करी इसलिए वो बचा, ऐसा नहीं है। मगर उसका लक्ष्य करके बचाने का राग किया और मैं बचा सकता हूँ ऐसी मान्यता की, उस अभिप्राय से तुम बंधते हो, उस अभिप्राय से तुम्हारा कर्म का बंध होता है। और बाह्य वस्तु का कोई नियम नहीं बनता। आगे तो बहुत कहने वाले हैं, क्यों कि बाह्य में तो मरे तो भी तुम्हें, है ना, पुण्य बंध हो सकता है, बचाने का भाव हो तो, समझ में आया ना। इसलिए उसकी सार्थकता इतने में ही है कि निमित्त मात्र बनती, तुम्हारे बंध में निमित्त नहीं बनती। होता कि नहीं होता? तुम किसी को बचाने गए और स्थिति तो ये बनी कि वो मर गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? होना क्या चाहिए? वो सामने कोई मरा तो बंद हो, कोई देखे तो क्या कहेगा कि इसे पाप का बंध होना चाहिए। मेरे कहते हैं कि तेरे भाव अगर वहाँ बचाने का था तो तुझे पुण्य का बंध हुआ, इसलिए उस बाह्य पदार्थ का तो कोई रोल नहीं है। उसकी सार्थकता तो इतनी ही थी कि तुमने उसका लक्ष्य किया कि मैं बचा सकता हूँ, मैं उसको बचाऊंगा, इतना ही उसमें निमित्त मात्र हुआ। मगर तुम्हारा बंध तो तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार हुआ। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये तीन बातें मुख्य है ना। अभय जी साहब लेते हैं, बुक भी लिखी हुई है, वो 7वें या 8वें अधिकार के आधार से वो लेते हैं, जो भी देख लेना। बाह्य की क्रिया का कोई फल नहीं, समझ में आया ना। और परिणाम इकाई और अभिप्राय का फल होता है। देखो अगर बाह्य की क्रिया में बंध होता, बंध अबंध का कोई होता स्वरूप, तो कई ऐसे व्यक्ति है कि जीवन भर मौन रहते हैं, तो भी उसे अंदर में झूठ का भी बंध होता है और सत्य का भी बंध होता कि नहीं होता। क्रिया का तो 0% है बंध में। तो कोई कहे इसका उल्टा आता, अच्छा है तो हम क्रिया करेंगे पर भाव नहीं करेंगे। बात वही बात आ गई पहले वाली। अरे ऐसा नहीं है, बाहर में क्रिया होगी तो अंदर में भाव जरूर होगा ही होगा, मगर अंदर में भाव होगा तो क्रिया हो या ना हो, क्रिया से कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारा बंध तो तुम्हारे अभिप्राय से होगा, ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं। बाह्य वस्तु નિમિત્ત આને અધ્યવસાય કરાવી દે છે એમ નથી। બાહ્ય વસ્તુનું કાર્યપણું માત્ર આટલું જ છે કે અધ્યવસાનમાં તે અધ્યવસાનના કાળે તેને આશ્રયભૂત થાય છે। અધ્યવસાનના કાળે એટલે તેને લક્ષ્ય કરે છે, આશ્રયભૂત થાય છે। આને कारणभूत नहीं है बाह्य पदार्थ, आश्रयभूत है। यानी मैं आश्रय लिया, मैं देख देख के कोई कल्पना करूँ ये सारा बम्बई ऐसा है, ये मोह नगरी है, तो वो तो नगरी जैसी भी है वैसी ही है। अब मोह नगरी की कल्पना करता है तो तू उस प्रकार से तुझे परिणाम आएंगे और बंद होगा। ख्याल में ऐसा है। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो वस्तुगत नहीं है, व्यक्तिगत है। तुम्हारा बंध अबंध वस्तुगत नहीं है, व्यक्तिगत है। भगवान को देखकर तुम चोरी का भाव करो, अच्छी प्रतिमा है, बढ़िया प्रतिमा है, उठा लेते। कोई ऐसा करे, और भगवान की प्रतिमा देख के कोई ऐसा परिणाम करे कि क्या मुद्रा है, ऐसा मैं बन जाऊँ। अब ऐसा लगे यानी आया ना, व्यक्तिगत है, पर्सनल से, वो वस्तुगत नहीं है बाहर की। ये है, इसलिए बहुत बड़ी बात है, व्यक्तिगत है इसलिए तुम सुधर सकते हो। अगर वस्तुगत होती तो क्या स्वरूप होता दुनिया का, आया ख्याल में? ऐसा है। पण ते बाह्य पदार्थे कांई आनामां अध्यवसन करी दे छे एम नथी, तथा ते बंधનું कारण थाय छे एम नथी। बाहर की वस्तु के कारण अध्यवसाय हुआ ऐसा नहीं है, और बाह्य की वस्तु के कारण बंध होता है एम नथी। हाँ, अभिप्राय स्वयं जब उसका आश्रय लेता है
तो अभिप्राय होता है खोटा, अभिप्राय करता हुआ उस अभिप्राय से परिणामों से बंधता है, बाकी पर वस्तु बंध का कारण नहीं है। इतनी बात आई। अब मैं टीका का जो और एक अंश है वो पढ़ के समाप्त करता हूँ। देखो, जब ये बात कही तो अब एक प्रश्न छेड़ते हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, सुनना बराबर से, तो बाह्य वस्तु का प्रसंग मत करो किंतु त्याग करो, इस प्रकार बाह्य वस्तु का निषेध किस लिए किया जाता है? इसका समाधान इस प्रकार है। ख्याल में, जब आप कह रहे हो कि बाह्य वस्तु कुछ करती ही नहीं, बाह्य वस्तु से बंध है ही नहीं, और सारा उपदेश तो बाह्य वस्तु की ओर से है ना, तुम इसको छोड़ो, अभक्ष मत खाओ, स्त्री का संग मत करो, है ना, ये मत करो, है ना, व्यभिचार मत करो, ये सब कहते कि नहीं कहते? अभक्ष छोड़ दो, वस्त्र का त्याग करो, निर्ग्रंथ बन जाओ, है ना? और आप कह रहे हो कि उससे तो बंद होता ही नहीं और इससे अबंध होता ही नहीं। समझा? श्वेतंबर लोग कहते हैं हम अपने गुरु निर्ग्रंथ होते, तो कहते हैं कि जब तुम ही कहते हो कि वो उसको परिग्रह में क्यों डालते हो, वस्त्र आदि से तो बंद होता ही नहीं, तो फिर वो छोड़ना और निर्ग्रंथ होने में क्या मतलब है? तो इनको ऐसा कहा कि तुम फिर बताओ कि तुम्हारे जो गुरु है वस्त्र सहित, उन्होंने स्त्री छोड़ रखी है कि नहीं छोड़ रखी है? तो फिर स्त्री से भी बंद नहीं होता है, तो स्त्री रखो ना। तो कहना स्त्री से बंद होता है, वस्त्र से नहीं होता, ऐसा है क्या? कुछ ठिकाना नहीं। वास्तव में परद्रव्य से बंद नहीं होता, परद्रव्य के लक्ष्य से होता है। तो फिर परद्रव्य को त्याग करने की बात परिग्रह में बाह्य परिग्रह का चैप्टर ही क्यों दिया? परिग्रह दो प्रकार के हैं ना, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। तो ऐसे बहिरंग परिग्रह, तो उसको तुमने वो फिर छोड़ने का, त्याग करने का ये बात ही क्यों की? ये प्रश्न के रूप में कहा है। अब दूसरे पैराग्राफ में इसका बढ़िया उत्तर है और इसमें कई बातें खुलने वाली है, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।